नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमने पहले सर्वनाम को पढ़ाया है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। यदि आपने हमारा सर्वनाम वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह सर्वनाम है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। तो हमने बताया हुआ है ना कि जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोलता है वो मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बोलता है वह अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो जिसके बारे में बोला जाएगा वहाँ पे उसका प्रयोग होता है। जैसे लोग कहते हैं ना वह ऐसा कर रहा है, तो तीसरा हो गया ना, तो यहाँ पे अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अन्य पुरुष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है यह वह, उन्होंने, तुमने, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें। तो निश्चयवाचक हमने बताया हुआ है कि जहाँ पे आपको निश्चितता का बोध हो, ऐसे शब्द देखें आप जिससे आपको निश्चित पता चले कि यही है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि यह वह दो शब्द किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। हमने बताया हुआ है ना सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इनमें से कोई नहीं। हमने बताया ना अभी ऊपर कि जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोलता है वो मध्यम पुरुष, तो जिसके बारे में बोलता है वो अन्य पुरुष। तो मुझे बोलने वालों में आता है, इसलिए आपका उत्तम पुरुष में आएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, हमने बताया हुआ है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो हमने बताया हुआ है जहाँ पे आपको निश्चितता का बोध न हो, जहाँ पे कोई बात अनिश्चित हो, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई आ रहा है, तो कोई मतलब कोई भी आ सकता है, कोई निश्चित तो पता है नहीं, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? हमने बताया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किसने, कौन में सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तो हमने बताया हुआ है ना जहाँ पे आपको प्रश्न का बोध हो, ऐसे शब्द जहाँ पे आपको पूछा जाए प्रश्न का बोध हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है। तो किसने, कौन में ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है कौन ऐसा कहता है, उन्हें कुछ दे दो, अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया। अब किस वाक्य में आपको लग रहा है कि कुछ निश्चित नहीं है? किसमें कह रहे हैं उन्हें कुछ दे दो, कुछ दे दो, क्या दे दो पता नहीं, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं है। जब भी प्रश्न में नहीं आता है हम वहाँ पे बल देके पढ़ते हैं। क्या है ऑप्शन देखिए,
कुछ भी, कुछ न कुछ, जो वह, सब कुछ। तो किसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है? कुछ भी दे दो, यहाँ पे होगा। कुछ न कुछ, यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो वह, देखिए यह दोनों सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है क्रम, मम, सम और छम। तो हमने बताया हुआ है ऐसे शब्द जहाँ पे आपको एक दूसरे से संबंध प्रतीत हो, जो शब्द एक दूसरे से क्या करे, संबंध बताए, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा सर्वनाम वाला तो जाके देख लीजिए, उसमें हमने पूरा डिटेल में सर्वनाम को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, सम। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। यहाँ पे कोई बता देगा यह क्या है? सर्वनाम है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है जिस सर्वनाम के किस भेद में आता है? जिस शब्द को पूछा, जिस। ऑप्शन है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। हमने बताया हुआ है कि जो संबंध बताए, अभी ऊपर बताया ना, जो संबंध बताए, तो जिस क्या करता है? संबंध को बताता है। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कोई और कुछ का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद में होता है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। हमने भी बताया ना, जहाँ पे आपको अनिश्चितता का बोध हो, ऐसे शब्द आप देखें जिसमें आपको कोई निश्चितता का बोध न, कोई निश्चित चीज़ पता न चले। तो कोई और कुछ, जैसे कोई आ रहा है, कुछ दे दो, तो ऐसे क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या निश्चित है। यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? जो। तो ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और गुणवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द है नीचे, तो जो संबंध बता रहा है ना कि जो करेगा सो भरेगा, संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है यह घर आपका ही है में सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। हमने बताया ना, जहाँ पे आपको निश्चितता का बोध हो, जैसे क्या कर रहा है, यह घर आपका ही है, उसको निश्चित है कि यह घर आपका ही है, यह वह आया ना, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मध्यम पुरुष बताएं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वह, वे, तुम, हम। तो जिससे बात कहेगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तुम के अंतर्गत आएगा ना। जैसे वह तो अन्य पुरुष हो जाएगा, और हम तो हो जाएगा उत्तम पुरुष, और वे भी हो जाएगा अन्य पुरुष। तो बचा क्या? तुम। तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है आप का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। आपका प्रयोग किस वाक्य के अंतर्गत होता है? आपका प्रयोग हमेशा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है, हमने बताया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी निजवाचक वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है बोलने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए हमने बार बार बताया है इसको, बताइए क्या होगा? बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हम तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो हम तुम किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन क्या है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं लखनऊ जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। देखिए ऑप्शन सी तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि यह अशुद्ध है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। हमने बताया ना जहाँ पे आप शब्द आता है वह निजवाचक के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। ऑप्शन देखिए पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। तो क्या बताया था हमने? जहाँ पे अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो, जैसे कह रहा है ना कोई तो होगा, कोई होगा, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है ना कि वह बहुत अच्छा लड़का है, मतलब जो लड़का अच्छा है बहुत, उसी की बात कर रहा है, यहाँ पे निश्चित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए निश्चयवाचक वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए कौन सा ऑप्शन? देखिए ऑप्शन है दिल्ली गाय, वह, आप, क्योंकि, परंतु, के लिए, से। तो कौन सा है? वह और आप दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम से संबंधित कौन सा विकल्प है? मतलब कौन से विकल्प में उत्तम पुरुष है? तो उत्तम पुरुष होता क्या है बताइए हमने, जो बोलता है। ऑप्शन देखिए वह, तुम, मैं, ये। तो कौन सा है? मैं वाला बोलने में आता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम छांटना है। ऑप्शन देखिए कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो पहला ही ऑप्शन में है कौन, क्या, किसने, सब प्रश्नवाचक शब्द है ना, देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्न में से कौन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है, आप, तुम्हें, उसे, हमारा। कौन सा हो जाएगा? उसे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है देखो कौन आया, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। कह रहा ना देखो कौन आया, कोई निश्चित नहीं है, तो जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है कौन, कोई, जो, वह। तो कौन सा है? ऑप्शन सी जो, क्योंकि जो ही संबंध को बताता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने सर्वनाम के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हिंदी ग्रामर से यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।